यूजीसी काला कानून के विरोध में तहसील बाह ज़िला आगरा में प्रोटेस्ट करते यहाँ पर सवर्ण समाज के लोग, और यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि देखो यूजीसी काला कानून वापस लिया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो युवा शक्ति संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं यहाँ पर, और देखिए सवर्ण समाज से लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी का कहना है कि यूजीसी काला कानून वापस होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा धब्बा है और स्टूडेंट समाज को बांटने का काम कर रही है सरकार। तहसील बाह ज़िला आगरा उत्तर प्रदेश में अभी हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इस काले कानून को लेकर के जो प्रोटेस्ट हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, यूजीसी कानून के विरोध में हम देख रहे हैं कि तहसील बाह ज़िला आगरा में भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इसको लेके ज्ञापन सौंपने की बात कही जा रही है। यहाँ पर मोनू भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये जो ज्ञापन है वो किसको सौंपा जाएगा और क्या इनका विरोध है। क्या नाम है आपका? मोनू भारद्वाज, और युवा शक्ति संगठन के माध्यम से हम लोग यहाँ यूजीसी के खिलाफ अपना ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो हम पैदल मार्च करते हुए तहसील मुख्यालय पर जाकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और जो यूजीसी का मुख्य कारण है जिसके लिए हमें लड़ना पड़ रहा है, सरकार हमें जो बांटने का काम कर रही है, इस छात्रों के भेदभाव को मिटाने के लिए, जो बंटवारे के लिए हम जो बंटवारा ना हो उसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं, जो किसी भी छात्र के साथ अहित ना हो। क्या लगता है आपको कि इसमें सवर्ण समाज के जो विद्यार्थी हैं उनको किस बात का खतरा है, उनके करियर को लेके आपको क्या चिंता है? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, सवर्ण समाज अगड़ा पिछड़ा इसकी ज़रूरत क्या थी? शिक्षा के मंदिर में इन चीज़ों की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए थी। जो कि सरकार अपनी राजनीति करती है, तो राजनीति जो बांट के धर्म और निरपेक्ष और जाति के बंटवारा जो किया है सरकार ने, उसके हम लोग खिलाफ हैं। क्योंकि सवर्णों से और अगड़े से पिछड़े से छात्रों का किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए। अब इसमें जो इन्होंने नया कानून लाके जो काला कानून किया है, उसमें सवर्ण छात्रों के साथ अहित ये होगा कि अगर कोई भी जो जांच कमेटी इन्होंने बनाई है उसमें इनने सवर्ण को नहीं रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई गलत शिकायत करता भी है तो उसके विरोध में जो उसकी गलत निकलेगा, वो दोषी पाया जाएगा शिकायत करता ही, तो उसके लिए कोई उन्हें प्रावधान दंड का नहीं दिया है। तो इससे तो मुझे लगता है कि लोगों की मानसिकता खराब होगी, छात्रों के साथ उत्पीड़न होगा, सवर्ण समाज के छात्रों को इसका बहुत बड़ा उत्पीड़न का मामला झेलना पड़ेगा। आपको लगता है कि अगर कोई भी SC ST से कुछ कॉलेज के अंदर हर तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर मान के चलो किसी भी स्टूडेंट ने अपनी रंजिश के कारण किसी सवर्ण विद्यार्थी पर या कोई बहन बेटी पर कोई आरोप लगा दिया, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो घटित होने की संभावना बढ़ रही है, कैसे देखते हैं कि ये वास्तव में कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है विद्यार्थियों के लिए? इसी विषय पे तो ये जो सब चल रहा है बहुत नुकसानदायक हो सकता है। मानसिकता की किसी को कुछ नहीं पड़ा जा सकता है। किसी से द्वेष भावना चल रही है, मान लो किसी की चल रही है या कोई और कराना चाहता है, उस विषय पर अगर इस तरीके की घटना होती है तो हमारे छात्रों के साथ ये अन्याय कौन बर्दाश्त करेगा? उन बहन बेटियों के साथ, उन छात्रों के साथ जो हमारी शिक्षाएं ग्रहण कर रही हैं, इसका तो वो कर ही नहीं पाएंगी। वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे हो जाएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा, तो आखिर ये शिक्षा का क्या महत्व रहेगा? हमने ये भी सुना है कि इस कानून के अंदर अगर कोई गलत पाया गया, बाद में अगर किसी ने झूठा आरोप लगाया है तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। यही तो बात है कि अगर कोई शिकायत करता है और उसकी जो शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा क्यों? यही सरकार से इसीलिए तो पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे कानून की क्या आवश्यकता पड़ी थी? इन छात्रों को जाति और धर्म के बंटवारे की क्या आवश्यकता पड़ी थी? सरकार अपनी राजनीति वोटों के हिसाब से करती है, करे, लेकिन इन छात्रों को जो अभी हमारी अंकुरित हो रहा है, जो छात्र अंकुरित होकर हमारे जो समाज का काम करेगा, उसे पहले से ही ये पाठ पढ़ाया जाएगा कि जाति का बंटवारा होना चाहिए, तो वो समाज में, देश में क्या काम कर सकता है, राष्ट्र के लिए क्या काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, मैं विशाल अरेला, राष्ट्रीय सह संयोजक युवा शक्ति संगठन। आज युवा शक्ति संगठन की समस्त टीम, समस्त पदाधिकारी, समस्त कार्यकर्ता बाह विधानसभा में इकट्ठे हुए हैं और हम
आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। जो भी यूजीसी मामला जो सरकार ने लागू किया है, आज पहली बात तो आज सभी कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस कानून पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का अग्रिम तिथि तक जो 19 मार्च की जो तिथि निर्णय हुई है उस तक आदेश आया है, इस कानून को विराम लगाया गया है। इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है और इससे ही सरकार की यह मनोदशा हमें पता चलती है। सरकार की गलत मानसिकता है। सरकार चाहती है कि शिक्षा के मंदिरों में ये भेदभाव हो। सरकार की गलत अगर मनोदशा नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट आज इस यूजीसी कानून पर रोक नहीं लगाता। उसी के लिए हम चाहते हैं, हमारी युवा शक्ति संगठन की सरकार से मांग है कि अगर यह संगठन की द्वारा जो मांग चल रही है कि जो सदन से कानून बना है वो सदन से ही वापस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह कानून अगर सदन में पारित हुआ है तो सदन से ही ये वापस करना पड़ेगा। इसी के लिए आज संगठन तहसील परिसर में एसडीएम महोदय को यह ज्ञापन देगा और ज्ञापन देने के साथ ये हमारे समस्त कार्यकर्ता अपना विरोध जताएंगे। कहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं? हम तहसील परिसर में एसडीएम महोदय को ज्ञापन देंगे। तहसील बा जिला आगरा उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, ये तहसील बा भदावर डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर हमारी टीम मौजूद है और ये जो युवा शक्ति संगठन से हैं भाई बंधु वो भी मौजूद हैं और यहाँ पर ये ज्ञापन देने की बात है वो कह रहे हैं। वापस लो यूजीसी वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी काना कानून वापस लो, वापस लो, काना कानून वापस लो, वापस लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।